जय श्री कृष्ण, जय बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र सिद्ध ग्रंथ है जिसके कि एक एक श्लोक अनेक प्रयोगों के पश्चात सिद्ध हो चुके हैं। जिस प्रकार से लंब कर्ण आधार का संबंध पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सिद्ध हो चुका है, जिस प्रकार से E = mc² एल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध कर दिया है, इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक सिद्ध किए जा चुके हैं। और श्रीमद् भगवत गीता का एक एक श्लोक साक्षात श्री कृष्ण ही है। इस पर मैं एक बड़ी रोमांचकारी घटना, एक प्रसंग में आपको सुना रहा हूं जो कि प्रेरणादायी है। आप सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 का श्लोक संख्या 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम्। यानी श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण हमारे बांके बिहारी इस बात का वचन दे रहे हैं कि जो तेरे पास में प्राप्त है उसकी तो मैं रक्षा करता हूं, रक्षा करूंगा, और जो तुझे अप्राप्त है वो मैं तुझको प्रदान करूंगा। यानी कि वॉट एवर यू हैव आई विल प्रोटेक्ट इट, एंड वॉट एवर विच यू डू नॉट हैव आई विल प्रोवाइड यू। भाई अब क्या रह गया? जो तुझे प्राप्त है उसकी तो मैं रक्षा का वचन दे रहा हूं, और जो तुझे अप्राप्त है वो देने का मैं वचन दे रहा हूं। अब क्या रह गया? हर व्यक्ति को बस यही दो चीज चाहिए। व्यक्ति कितने जो है लाखों करोड़ों रुपया अपनी धन संपदा के सुरक्षा के लिए खर्च कर रहा है, और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वचन दे रहा हूं उसकी रक्षा करने का। कितने यत्न प्रयत्न करते हैं तरह तरह की वस्तुओं को, तरह तरह के चीजों को एकत्रित करने के लिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई वो मैं तुझे प्राप्त कराऊंगा, लेकिन T and C आर एप्लीकेबल। टर्म और कंडीशन है वो एप्लीकेबल है, ये तो भगवान ने कह दिया। अब वो टर्म कंडीशन क्या है? भाई बड़े बड़े ऑफर निकलते हैं और उन ऑफरों के नीचे लिखा रहता है T and C आर एप्लीकेबल। इसी तरह से इसी श्लोक में भी वो दोनों शर्तें और स्थितियां इसमें दी हुई हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। यानी एक नंबर, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते रहते हैं। एक बात, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते रहते हैं जो भक्त। अब अनन्य भाव क्या हुआ? अनन्य शब्द के अर्थ हुए दो। एक तो भाई अनन्य, हमारा कोई नहीं है, केवल एक बांके बिहारी हैं, केवल एक श्री कृष्ण हैं, केवल एक श्याम सुंदर हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा अर्थ कि कोई अन्य नहीं है, कोई अन्य नहीं है, सब अपने और सब में हमारे श्री कृष्ण विराजमान है। यद्यपि दोनों के अर्थ अलग अलग हुए, लेकिन ये आगे जाकर के एक ही हो जाते हैं। तो अनन्य भाव से जो भक्त मेरा चिंतन करता रहता है प्रतिपल प्रतिक्षण, एक बात। दूसरा, तो मेरी उपासना करते रहते हैं, भगवान की उपासना अपने अपने मन से रैप्टिशियसली नहीं, कैप्रिशियसली नहीं, जो शास्त्रोक्त विधान है उसके अनुसार जो मेरी उपासना करते हैं। ये दो कंडीशन है। एक तो
प्रतिपल प्रतिक्षण मेरा चिंतन करते रहते हैं अनन्य भाव से, अर्थात सभी में मेरे दर्शन करते हैं, चर में अचर में जीव में निर्जीव में सभी में जो मेरे दर्शन करे वो हुआ अनन्य भाव। और दूसरा मेरी उपासना करते हैं, उनका मैं वचन देता हूं, वहन करता हूं क्या कि जो अप्राप्त है उसको मैं प्राप्त कराऊंगा और जो उसको प्राप्त है उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो साहब एक ब्राह्मण था, इस श्लोक पर आधारित ये श्लोक सिद्ध कैसे हुआ उसका मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूं, अंत तक जरूर सुनना और आपको प्रेरणा मिलेगी श्रीमद् भगवत गीता से कि हाँ एक एक श्लोक श्री कृष्ण। तो एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण नित्य प्रति अपने दिनचर्या के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था और अपना भजन ध्यान सब करता था, नित्य प्रति यमुना जी का आचमन लेने के लिए जाता था और बांके बिहारी लाल के दर्शन करता था और वहां से आने के पश्चात रोजाना श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता था और पाठ करने के बाद में फिर वो अपनी वृत्ति जो होती है, कहीं कथा करना, कहीं किसी को ज्योतिष पंचांग दिखाना, ये सब करता था और अपना बेचारा जीवन यापन करता था। बड़ा भोला था। ब्राह्मण में ये दो गुण जरूर होते हैं, एक तो ब्राह्मण के अंदर दैन्य भाव होगा, दीनता होगी, चाहे कितना भी ब्राह्मण क्रोधित हो, अगर आपने उसके चरण पकड़ लिए तो सारा क्रोध माफ, ये उसका दैन्य भाव है। दूसरा, ब्राह्मण कितना भी वैभवशाली हो जाए उसके मन में यही रहता है दीनता कि मेरे पास कछु ना है और मैं लोगों को कल्याण करके भैया मुझे दक्षिणा मिल जाए, ये ब्राह्मण का दैन्य भाव होता है। दूसरा, ब्राह्मण विद्वान जरूर होगा, ब्राह्मण विद्वान, अगर ब्राह्मण है शुद्ध होना चाहिए, अगर शुद्ध ब्राह्मण है तो ये उसके अंदर दैन्य भाव भी होगा, सभी के प्रति दया का भाव होगा और दूसरा वो विद्वान तो जरूर होगा। वो बात अलग है कि उसकी विद्वता किसी विभिन्न क्षेत्र में कभी विभिन्न समयों में प्रकट हो जाए, दबी रहे विद्वता, वो अलग बात है। तो वो ब्राह्मण थे, दैन्य भाव था और विद्वान थे, तो रोजाना श्रीमद् भगवत गीता का वो पाठ करते थे। एक दिन क्या हुआ कि जब भगवत गीता का वैसे तो नित्य प्रति पाठ करते थे, तो अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 22 जो मैंने अभी आपको सुनाया था उस पर आकर के उनका दिमाग ठनक गया। उन्होंने उसका अर्थ निकाला, अरे ठाकुर जी तो गारंटी ले रहे हैं, बांके बिहारी गारंटी ले रहे हैं इस बात की कि तू मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता रहे और मेरी उपासना करता रहे, तो मैं आज से तो यही काम करूंगा। अब देखता हूं कि मेरा वहन करते हैं या नहीं करते हैं। अब पंडित जी यही काम करें, रोजाना भगवान का चिंतन करें, बांके बिहारी का, दामोदर का, श्याम सुंदर का चिंतन करते रहें और किसी भी वृत्ति को करने के लिए जाए नहीं। 3 दिन हो गए और उन्होंने ये कहा कि आज मैं कहीं कोई काम ही नहीं करूंगा और बैठे रहे साहब, चिंतन करते रहे भगवान का। संध्या के 5 बज गए, एक भी कोई न तो उनका कोई भक्त आया न कोई दक्षिणा दे गया, भूखों मरने की नौबत आ गई। अब दिन भर की थकान, भूख प्यास से पंडित जी बेचारे व्याकुल होकर के उन्होंने कही कि ये जो श्लोक लिखा हुआ है ये गलत है, और उन्होंने लाल रंग का एक पेन लिया और इस श्लोक को उन्होंने क्रॉस लगा दिया, काट दिया कि ये गलत बात। हम तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, और उसको क्रॉस लगा करके और वो यमुना नदी के किनारे चले गए और देखते रहे, सोचते रहे कि अरे भाई हम तो भगवत गीता का पाठ यूं ही कर रहे थे, हमारा तो सबरा जन्म बेकार गया। अब साहब 2-3 घंटा बाद बेचारो ब्राह्मण जावे का लौट के बुद्धू घर को आए। अब वहां पे जब घर पे आए उनने कुंडा खटकाया, ब्राह्मणी कह रही भीतर पे क्या आ रही हो, अरे मेरी जल्दी खोल भूख लग रही है, अरे आ रही हो, अरे भूख लग रही है जल्दी किवाड़ खोल। साहब पंडितानी ने करके आई, अरे इतनी देर रह गई तो, अरे इतनी क्या देर रह गई, मैं तुम्हारे लिए हलवा बना रही,
खीर बना रही, मालपुआ बना रही। बोले कैसे? तू कैसे भैया इतनी चीजें में बना रही है और सामान को मैं अलग अलग कर रही हूं, फलन ने अलग कर रही हूं, आटे अलग कर रही हूं। बोले जी सब वो सामान कहां से आया? पंडितानी बोली बैठो बैठो बैठो, बताओ जो सामान कैसे आया, कहां से आया? तो पंडितानी बोली तेरे आप तो मां चले गए जमुना जी, पीछे तो एक बालक आयो 12-13 साल को और 2 पोटरान में सामान भर के नहीं दे गए। हमने कहा भैया जी कहां से लेके आए हो, क्यों लाए हो? तो बोले पंडित जी हमारे घर पे 3-4 दिन पहले कथा करवे गए और सामान ज्यादा हो, तो वो पंडित जी की आए कि जब सामान है मैं पीछे ले जाऊंगा, सामान ज्यादा मुंह पर चले होना है, तो जा मारे जब 2-3 दिन है तो मैं जाए देवे के लिए तुम्हारे पास में पंडितानी जी आयो, जाए तो रख लो। पंडित जी बोले कि भाई मैं तो कहीं कोई कथा करवे गयो ना हो, कौन को बालक हो, कैसो? जब जी बात पंडित जी ने कही तो पंडितानी बोली कि पंडित जी बालक बड़ा सुंदर हो। अच्छा, ऐसा सुंदर बालक, श्याम तो वाको रंग हो और बड़ी सुंदर बाकी अलकावली और मोटे मोटे बाकी नेत्र बिल में काजर लगा हुआ हो और एकदम गुलाबी गुलाबी बाकी ओष्ठे और पीतांबरी पहरे गए हो और दुपट्टा एक डाले हुए हो काले रंग को। अरे बोले अच्छा ऐसा बालक तो भैया मैंने कहीं देख रहा, मैं तो ऐसी बात। तो बोले पर पंडित जी, बोले क्यों, क्या पर? बोले बाके गाल पे एक क्रॉस ऐसे निशान बना हुए हो और बामते खून कर रहे हो। तो भैया पंडित जी भाई भाव में डूब गए। हे बांके बिहारी, हे श्री कृष्ण, मैंने जो आपके श्लोक पे क्रॉस लगाया होता हो, वो क्रॉस से आपके गलन पे, आपके कपूलन पे और खून निकल आया हो। और भैया बड़े रोए पंडित जी, हे प्रभु मुझसे बड़ी गलती भई, मुझसे बड़ी गलती भई कि जो मैंने आप में शंका करी। वास्तव में आपने जो गीता में कही है कि मैं वहन करूं, वास्तव में ये बात सही है। आपको मैंने चिंतन करो, आपको मैंने ध्यान करो, आपकी मैंने उपासना करी और देखो मेरा सबरो भंडार भर दियो आपने, सब सामान ला के नहीं मेरे लिए रख दियो। मैं मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो। और ऐसे करके नहीं है जो पंडित जी वो श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण के दर्शन भये, अपने घर को त्याग के वो वृंदावन आए गए और वृंदावन नित्य प्रति बांके बिहारी के दर्शन, राधा वल्लभ लाल के दर्शन, दामोदर श्याम सुंदर सबके दर्शन करते रहे। यमुना जी को आचमन लेते, यमुना में स्नान करते और अंत तो गत्वा उन्हें वृंदावन धाम में ब्रजरज की प्राप्ति कर ली। जा प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता को एक एक श्लोक साक्षात श्री कृष्ण है। आप सब लोगों के भी मेरा निवेदन है, आप जहां भी रहो अपने घर में श्रीमद् भगवत गीता, आप अधिकांश सनातनी हिंदू के घर में श्रीमद् भगवत गीता जरूर होगी। बाको निकाल के बाकी एक एक श्लोक को भगवान मान के बाको पाठ नित्य प्रति करो। केवल एक ही श्लोक कर लोगे, आपकी गति बदल जाएगी, आपके जीवन की दशा बदल जाएगी, आपके परिवार में उन्नति, शांति, प्रगति स्थापित होगी। ये मेरा आपसे वादा है, मेरा वादा है, श्री कृष्ण को वादा है। जय जय श्री राधे श्याम।